welcome back to series of TOC और today we will discuss about the minimization of the finite automata यानी कि finite automata को मिनिमाइज करके उनकी दो स्टेट को एक साथ जोड़ के हम कैसे उनको मिनिमाइज कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। तो इसे करने के लिए कुछ स्टेप है, ये 6 स्टेप के अंदर फिनिश होने वाला है। तो पहला स्टेप कहता है कि आपको डायग्राम दिया हुआ होगा, उस डायग्राम के थ्रू आपको ट्रांजिशन टेबल को ड्रॉ करना है। उसके बाद आपको पार्टीशन करना है। पार्टीशन कैसे करोगे आप? पार्टीशन ऐसे करोगे जैसे पाई 0 पाई 1 पाई 2। अब ये कैसे होने वाला है? ये वाला ऐसे हो रहा है कि एक ग्रुप बनाओगे आप फाइनल स्टेट का और एक ग्रुप बनाओगे नॉन फाइनल स्टेट का, यानी कि दोनों अलग अलग ग्रुप बनाओगे। अपन एग्जाम्पल से बेटर समझेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको सेम प्रोसेस दोबारा करनी है पाई 1 के लिए, देन पाई 2 के लिए। आपको कब तक करना है ये? तब तक करना है जब तक कि जैसे पाई 2 और पाई 3 दोनों इक्वल आ जाए, दोनों का रिजल्ट सेम हो, तब आपको वहाँ जाके रुक जाना है। इसका 5th स्टेप यही कहता है, इसका स्टेप ये कहता है कि आप जैसे कि पाई के प्लस 1 यानी पाई 3 मान लो, वो आपको कंसीडर करना है। उसके अंदर एक स्टेट लेनी है और रिमेनिंग स्टेट को आपका ट्रांजिशन के अकॉर्डिंग ये ड्रॉ करना है। तो हम देखेंगे पूरा एग्जाम्पल के थ्रू। बाद में आपको टेबल बनानी है और टेबल के थ्रू आपको डायग्राम परफॉर्म करना है। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। तो आपके सामने ये एग्जाम्पल दिख रहा होगा जिसके अंदर ये Q0 से स्टार्ट होता है इनिशियल और मेरा फाइनल है Q4। अब ये हमें दे रखा है डायग्राम और इसके थ्रू हमें बनानी है ट्रांजिशन टेबल। अगर आपको नहीं आती तो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया ये कैसे बनाने, वहाँ जाके आप देख सकते हो। ये पहली बात तो DFA है, तो DFA के केस के अंदर देखेंगे कि इसकी ट्रांजिशन टेबल कैसे बनती है। तो इसकी ट्रांजिशन टेबल हमने स्टेप फर्स्ट के अकॉर्डिंग ऐसे बनाई है। ऐसे देख सकते हो कि आप Q0 को इनपुट देते हैं, देन व्हाट वी गेट Q1 एंड सिमिलरली इफ आई गिव B input to Q0 then I will get Q2 एंड सिमिलरली हमने सारा बनानी है टेबल के अंदर। इसी प्रकार फाइनल के लिए और ये इनिशियल के लिए ऐसे साइन बता दी और इसके अकॉर्डिंग हमने ये चीज़ ड्रॉ कर दी। अब मैंने स्टेप 2 क्या बताया था आपको? स्टेप 2 मैंने ये बताया था कि हम पाई 0 से स्टार्ट करेंगे, यानी पार्टीशन के लिए करेंगे। मैंने बताया था एक ग्रुप बनाओगे आप फाइनल स्टेट का और एक बनाओगे नॉन फाइनल स्टेट का। तो ये सारे नॉन फाइनल थे तो अलग से बन गया और ये हमारा था फाइनल, ये हमारा एक साथ हो गया। अब हम क्या करेंगे, इन सब का वो पार्टीशनिंग का आगे पार्ट करेंगे, कैसे उसको सोल्व करना है। तो चलो देखते हैं। अब मेरी जो थी वो नॉन फाइनल थी Q0 Q1 Q2 एंड Q3। तो सबसे पहले बनाऊंगा मेरा स्टेट के अंदर Q0 और Q1 के साथ। तो इनको कैसे करना है, इनको जैसे A इनपुट देने पर और B इनपुट देने पर मुझे क्या मिला वो बताना है। तो मैंने A इनपुट दिया तो मुझे मिला यहाँ पे Q1 और B दिया तो Q2 मिला था। यहाँ पे Q1 मिला और यहाँ पे मिला था Q3। अब देखो इनको देखो, ये दोनों सेम है तो हम ये कहेंगे कि ये जो है ये हम कह सकते हैं कि बोथ आर इक्वल, ये हो गए इक्वल। अब ये दोनों देखो, अगर आपको मैं वो बताऊं पाई 0 का वैल्यू, तो पाई 0 का वैल्यू कुछ इस प्रकार था कि Q4 था एक में था Q0 Q1 Q2 एंड Q3, ठीक है। अब इसके अंदर देखो ये दोनों एक ही ग्रुप से बिलोंग करते हैं, सॉरी Q2 एंड Q3 एक ही ग्रुप से बिलोंग करते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम कहेंगे कि बोथ बिलोंग टू सेम सेट से बिलोंग करते हैं। तो हमें ये लिख देंगे। इससे क्या पता चला कि Q0 एंड Q1 क्या है, ये आपस में इक्विवेलेंट है। तो हम कहेंगे Q0 एंड Q1 आर इक्विवेलेंट। अब हम इसी प्रकार बाकी के लिए निकालेंगे। बाकी जैसे कि मैं निकालता हूँ Q0 के लिए एंड Q2 के लिए, वही सिमिलरली A और B के लिए निकालूंगा। तो इस केस में मेरे को क्या मिलता है, यहाँ मिलता है Q1, यहाँ मिलता है Q1, यहाँ मिलता है Q2, यहाँ मिलता है Q2। अब यहाँ देखो ये तो दोनों ही सेम आ गए, यानी कि बोथ आर इक्वल है। अगर इक्वल है तो क्या होगा, Q0 एंड Q2 क्या हो गए, ये हो गए हमारे इक्विवेलेंट हो गए। इसी प्रकार अब कौन बचा, अब बचा है Q3। तो हम Q0 और Q3 के लिए निकालेंगे सिमिलरली। अब इसी प्रकार मैंने Q0 Q3 के लिए निकाला तो यहाँ निकला Q1 तो ये क्या हो गया कि है ना इक्वल हो गया। लेकिन हम देखें Q2 और Q4, तो मैं इसमें देखूँ तो Q2 इधर है और Q4 अलग है, तो दोनों अलग अलग ग्रुप के हैं। तो हम कह सकते हैं कि बोथ आर नॉट बिलोंग टू सेम सेट। अगर दोनों सेम सेट के नहीं है तो हम कहेंगे कि Q0 एंड Q3 आर नॉट इक्विवेलेंट। अगर इक्विवेलेंट नहीं निकलता है तो हमें क्या करना होगा, इस ग्रुप में से Q3 को आउट करके एक अलग नया ग्रुप बनाना होगा जिसको मैं बोलूँगा पाई 1, और पाई 1 से मैं इसको डिनोट करूँगा। तो Q4 एक अलग हो गया मेरा, एक हो गया मेरा Q0, एक हो गया Q1, एक हो गया Q2 और फिर अलग से बना दिया एक मेरा Q3। तो ये अलग हो गया। अब मैं दोबारा निकालूंगा इसके लिए अलग से पाई 2 के लिए। तो देखते कैसे निकलता है।
अब मैंने अगेन है ना, इस बार मेरे को क्या करना है, ये वाला ग्रुप देखना है ना कि पिछले वाला। पाई 1 से अपन चेक करेंगे कि ये सेम ग्रुप है कि है या नहीं। अब मैंने Q0 और Q1 के लिए निकाला, Q0 Q1 के लिए निकाला, तो ये दोनों सेम निकल गए, सेम इक्वल हो गए, तो इनको छोड़ दो। अब देखो Q2 Q3 क्या दोनों एक ही ग्रुप के बिलोंग करते हैं, तो ये देखो Q2 यहाँ पर और Q3 यहाँ पे अलग अलग है, तो ये दोनों एक दूसरे को बिलोंग नहीं करते, तो इन दोनों का क्या होने वाला है, एक तरह से हम कहते हैं सेपरेशन होने वाला है, यानी कि अलग अलग ग्रुप बनेगा। इसी प्रकार मैंने Q0 और Q2 को चेक करा, तो ये तो दोनों इक्वल आ गए, ये दोनों इक्वल आ गए, तो ये तो इनके साथ ही रहेगा। अब हमें पता है कि Q1 अलग आ गया, तो इसका अलग ग्रुप बनाना है। तो पाई 2 के केस में हमने क्या करा, Q0 Q2 कर लिया और Q1 को अलग कर दिया, Q3 को अलग कर दिया। अब पाई 2 हो गया। अब इसी प्रकार हम पाई 3 के लिए निकालेंगे। अगर हम पाई 3 के लिए निकालते हैं तो हमें इन दोनों के लिए चेक करना होगा, और इन दोनों का हमें पहले ही रिजल्ट पता है कि ये तो बहुत सारे इक्वल ही आएंगे, कुछ भी कर लो चाहे ये इक्वल आ रहे हैं इस केस में। अगर और कुछ होता है तो सोचते भी, लेकिन इक्वल का केस आ रहा है, तो इन्हें हमें पता है कि पाई 3 की वैल्यू भी ये आने वाली है, ये आने वाली है। तो हम स्टेप 4 में लिखेंगे कि पाई 2 इज इक्वल टू पाई 3। सो देयरफॉर वी स्टॉप हियर एंड पाई 3 इज ए फाइनल सॉल्यूशन। अब हम जानते हैं इसके अंदर ये हमारी पहले से थी, ये पहले से थी, ये पहले से थी क्वेश्चन के अंदर, लेकिन ये नई स्टेट बनी है, तो इसके लिए हम ट्रांजिशन फंक्शन के थ्रू ए और बी इनपुट देने पर रिजल्ट निकालेंगे। अब यहाँ पे मैंने क्या करा, Q0 और Q2 दोनों एक नया निकला था, नया स्टेट, इनके लिए ट्रांजिशन फंक्शन ए के लिए निकाला, तो Q0 के लिए यूनियन, Q2 के लिए दोनों को फिर यूनियन कर जोड़ दिया, तो यहाँ पर Q1 निकल गया। इसी प्रकार Q0 और Q2 के बी के लिए निकाला, उसमें एक में Q2 निकला, एक में Q2, दूसरे में भी Q2 निकला, दोनों का यूनियन Q2 निकला। अब ये नई टेबल के अकॉर्डिंग हम ना नई टेबल बनाएंगे, और इसको हम इनिशियल स्टेट की तरह कंसिडर करेंगे, क्योंकि यहाँ पर Q0 हमारा पहले से इनिशियल था क्वेश्चन के अंदर, इसलिए हम इसे कंसिडर कर रहे हैं। तो इसके अंदर देखो, ये मैंने नई टेबल बना दी, ये Q1 Q2 ये सब उसके अकॉर्डिंग लिख दिया कि मेरा यहाँ पर देने पर क्या मिला और इसको देने पर क्या रिजल्ट निकलता है। जैसे कि आपने देखा इसके बी देने पर तो हमें Q2 मिला था, लेकिन हम लिख रहे हैं Q0 Q2। ऐसा क्यों लिख रहे हैं, ऐसा इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हमारी ये जो Q2 है अब एग्जिस्ट नहीं करती है इस नई वाली टेबल के अंदर। जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे Q0 और Q2 सेपरेट वाले हट चुके हैं, केवल ये दोनों का मिलाप है, इसलिए Q2 की जगह हम लिखेंगे Q0 Q2। इसी प्रकार हमारी पुरानी टेबल में यहाँ पे Q2 था, तो Q2 की जगह मैंने क्या कंसिडर किया, Q0 Q2, और इस प्रकार मैंने इसको टेबल ड्रॉ कर दिया। अब टेबल के थ्रू डायग्राम बनाना बहुत ईजी है, तो ये है हमारा वो डायग्राम। तो ये डायग्राम हम इसके थ्रू बना सकते हैं, और ये हमारा फाइनल रिजल्ट होता है। आई होप आपको समझ में आया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत जल्द हाजिर होता हूँ नेक्स्ट एग्जाम्पल के साथ, बहुत तगड़ा एग्जाम्पल होगा, तो देखना ना भूलें।